राधे राधे सभी दोस्तों को, सभी साथियों को जय श्री कृष्णा। तो आज हम आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रुप की कोटि या ग्रुपांक या समूहांक। ये सब नाम एक ही है, ठीक है। कभी क्वेश्चन आया था कि ग्रुप का ग्रुपांक निकालिए, कभी क्वेश्चन आया था कि ग्रुप का समूहांक निकालिए, और कभी बोल देता है ग्रुप की कोटि निकालिए। और इंग्लिश में तो एक ही नाम है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअल में ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जो जी ग्रुप है उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो जी ग्रुप है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। वही क्या कहलाएगा, ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा, वही ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। मतलब जो भी हम, जैसे मैंने एक ग्रुप लिया जी, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखूंगा मैं कितने हैं, 3 है, 5 है, 2 है, 1 है, फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, वही क्या कहलाएगा, उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा, वही उस ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। इसे डिनोट डिनोट किससे करते हैं, ओ ऑफ जी से। इसे डिनोट करते हैं ऑर्डर ऑफ जी से। इससे इसका मतलब होता है ऑर्डर ऑफ जी, मतलब जी का ऑर्डर निकालना है, ठीक है। इससे इसे डिनोट करते हैं। और अगर मान लो ऑर्डर ऑफ जी, ऑर्डर ऑफ जी अगर आपका फाइनाइट आ रहा है, मतलब अगर मैं किसी ग्रुप का ऑर्डर निकाल रहा हूँ और वो फाइनाइट आ रहा है, मतलब 1 2 3 4 5 कोई फाइनाइट नंबर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि वो जी जो ग्रुप है वो एक फाइनाइट ग्रुप है। वो कैसा ग्रुप है, फाइनाइट ग्रुप है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, फाइनाइट ग्रुप के एग्जाम्पल कैसे कैसे होते हैं और कौन कौन से होते हैं। सबसे छोटा ग्रुप क्या कौन सा होता है, सबसे पहले बात करेंगे सबसे छोटा ग्रुप। तो सबसे छोटा ग्रुप अगर आपको लिखना हो, अगर आपको कोई बोले कि सबसे छोटा ग्रुप हो सकता है इसमें से, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या हो सकता है, तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या होगा, यहाँ पर ऑपरेशन लिखा होगा, ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन के साथ में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, बस ऑपरेशन और उसका आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हम लिख दें तो वो सबसे छोटा ग्रुप बन जाएगा। और इस ऑपरेशन, जैसे यहाँ पे क्या है, स्टार ऑपरेशन है, और स्टार ऑपरेशन का मैंने क्या लिखा है, यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट लिखा है। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्रुप। इसको बाद में मैं एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से, पर अभी समझ लें। तो जो भी हम ऑपरेशन ले रहे हैं उसका सिर्फ अगर हम आइडेंटिटी एलिमेंट ले लें बस, तो वो क्या बन जाएगा, ग्रुप की श्रेणी में आ जाएगा। तो सबसे छोटा ग्रुप, ऐसा क्वेश्चन भी आता है, पूछा गया है पहले कभी, कि भाई सबसे छोटा ग्रुप होगा, सबसे छोटा ग्रुप क्या होगा, ऑपरेशन के साथ में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ले लीजिए बस। जैसे अगर मैं सपोज करूं, मैं बात करता हूं, मैंने बात की प्लस ऑपरेशन की, मैंने ऑपरेशन कौन सा लिया, प्लस। ऑपरेशन तो आ गया, तो मैं एलिमेंट्स क्या लूं, अगर मैंने ऑपरेशन तो ले लिया पर मैं एलिमेंट्स क्या लूं, क्योंकि आपको पता है कि ग्रुप निकालना है तो एक सेट चाहिए और एक ऑपरेशन चाहिए। तो मैंने ले लिया, एक तो ले लिया मैंने, ऑपरेशन ले लिया प्लस। अब मेरे को चाहिए एलिमेंट्स, मतलब मेरे को एलिमेंट्स चाहिए, तो मैं एलिमेंट्स क्या लूंगा, तो एलिमेंट्स ले लूंगा। प्लस का आइडेंटिटी, जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो क्या होता है, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है जीरो। कितना होता है, जीरो। ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे, ग्रुप। क्या बना लेंगे, ग्रुप। जैसे हम बात करें मल्टीप्लीकेशन की, तो मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 1। तो ये मिलके बना लेंगे ग्रुप। तो सबसे छोटा जो ग्रुप होता है वो एक्चुअल में ऑपरेशन के साथ में बस उसका आइडेंटिटी एलिमेंट ले लेना पड़ता है हमें, तो ये क्या बन जाता है, ग्रुप। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ओनली 1 ही होते हैं, एक ही तो होता है, सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट ही आ रहा होता है, तो ओनली एक ही एलिमेंट इसमें होता है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है, तो आप बोलोगे इस ग्रुप का ऑर्डर है 1, क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या या एलिमेंट्स की संख्या सिर्फ एक ही होती है। जैसे इसके लिए देखो, प्लस ऑपरेशन है, इसमें जो सेट है उसमें सेट में कितने अवयव रखे हैं, कितने एलिमेंट्स रखे हैं, तो एक ही रखा है, वो है 0 बस। और 0 क्या है, प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट है। जैसे ये है आपको मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन में आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट है सिर्फ, और ओनली क्या है, 1। तो कितना एलिमेंट पड़ा है, सिर्फ एक पड़ा है। तो यहां पर हम देखेंगे ये एक ग्रुप है, ये क्या है, एक ग्रुप है। इसमें चार, याद रखना, इसके अंदर चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, इसके अंदर भी चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। तो
इसमें कितने एलिमेंट्स मैंने लिए हैं? ओनली वन, एक ही एलिमेंट लिया है, ओनली वन, एक ही एलिमेंट लिया है। तो बताइए ऑर्डर ऑफ जी कितना हो जाएगा? ओनली वन। तो सबसे छोटा ग्रुप, ये क्वेश्चन आता है बार बार, मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट ग्रुप क्या होता है? ऑपरेशन और उसके साथ में उसका आइडेंटिटी एलिमेंट अगर ले लिया जाए तो वो सबसे छोटा ग्रुप बनाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें सारे ऑपरेशन लग जाएंगे, सारे, आप चाहे कुछ भी ले लीजिए। जैसे सपोज करो लेके बता देता हूँ, जैसे इसमें एलिमेंट कितना है? सिर्फ जीरो है, तो मैंने जीरो लिया। अब मैंने क्या करा? कौन सा ऑपरेशन लगाया? प्लस ऑपरेशन। तो इसमें सिर्फ एलिमेंट जीरो ही है, तो ए भी जीरो आएगा, बी भी जीरो आएगा। जीरो प्लस जीरो करिए, प्लस ऑपरेशन परफॉर्म कीजिए, जीरो प्लस जीरो, आंसर कितना है? जीरो। तो जीरो इसमें आ रहा है, देखो। ठीक है, अगर हमको एसोसिएटिविटी चेक करनी है तो जीरो प्लस जीरो करके देखिए, आगे पीछे करके देखिए, जीरो ही आंसर आएगा दोनों तरफ में। अगर हमको आइडेंटिटी एलिमेंट निकालना है तो प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है? जीरो, वो भी इसमें प्रेजेंट है। हमको इनवर्स निकालना है, किसका निकालना है इनवर्स? एलिमेंट बताओ इसमें कितने पड़े हैं? सिर्फ एक ही एलिमेंट है, जीरो। जीरो का इनवर्स क्या होता है? जीरो का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स जीरो ही होता है। जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जीरो होता है, वो भी इसमें ही है, देखो। तो इसका मतलब क्या है? ये एक ग्रुप है, सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप है। तो ये क्वेश्चन मैं बाद में जब क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो उसमें ये क्वेश्चन देखना आप आएगा आपका। तो याद रखिएगा सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑपरेशन के साथ में आइडेंटिटी एलिमेंट को लेते हैं तो सबसे स्मॉलेस्ट ग्रुप बनता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं आगे जिनका ऑर्डर एक से ज्यादा होता है। तो चलिए नेक्स्ट में देखते हैं हम जिसका ऑर्डर एक से ज्यादा होता है। देखिए अब आते हैं इस पर। ये हमको दे रखा है एक जी, एक दे रखा है हमको सेट दे रखा है, सेट दे रखा है जी, जिसमें हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तीन है, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये क्या होता है? वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर ये क्या होते हैं? वन, ये है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटीज होते हैं ये। ठीक है, कौन सा ऑपरेशन? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। तो हम ये चेक करेंगे, चेक कर लेते हैं कि ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन के लिए ये जो जी सेट है क्या ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा? ग्रुप कैसे चेक किया था? जैसे इसके अंदर देखिए आप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिख रहे हैं आपको? तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ नजर आ रहे हैं आपको तीन। कितने नजर आ रहे हैं? तीन। तो एक्चुअल में तीन है तो फाइनाइट हो गया। अगर ग्रुप भी बनाएगा तो कैसे बनाएगा? फाइनाइट ग्रुप बनाएगा। फाइनाइट ग्रुप, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? काउंटेबल है, तो फाइनाइट ग्रुप बनाएगा। तो कैसे चेक करें कि ये जो ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है वो इस सेट के लिए ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास जो सेट दिया हो, जब भी आपके पास जो सेट दिया हो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो? फाइनाइट हो, तो चेक करने का तरीका क्या होता है? हमें कंपोजिशन टेबल बनानी होती है। क्या बनानी होती है? कंपोजिशन टेबल। ध्यान रखिए, कंपोजिशन टेबल बनानी है। कब बनानी है? जब भी हमें सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे रखे हों, हमें बनानी है कंपोजिशन टेबल। टेबल कैसे बनती है वो मैं बता दूंगा अभी। कंपोजिशन टेबल, ठीक है। किसने ये बनाई थी, किसने दी थी कंपोजिशन टेबल? ऑर्थर केले ने दी थी। किसने दी थी? ऑर्थर केले ने। लिखना चाहो तो लिख लो, ऑर्थर केले ने दी थी। ऑर्थर केले ने ये टेबल बनाई थी। इस टेबल की खास बात क्या होती है? इस टेबल की खास बात ये होती है कि इस टेबल के अंदर जो है वो हमें कुछ रोज बनती है और कुछ कॉलम्स बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? कुछ रोज और कुछ कॉलम्स। देखिए पहले बना लेते हैं फिर मैं बताता हूँ क्या बनाना होता है। कंपोजिशन टेबल किसने बनाई थी? कंपोजिशन टेबल ऑर्थर केले ने। तो बस उसको ध्यान रखिए। देखिए कैसे बनाई कैसे जाती है, इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। ऑपरेशन कौन सा है? मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। मल्टीप्लीकेशन हमारे पास में ऑपरेशन है, ये लिखिए यहां पर, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। यहां लिखिए वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये हम क्या बना रहे हैं? कंपोजिशन टेबल। कब बनानी है कंपोजिशन टेबल? जब हमारे पास में सेट के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, तो हम कैसे ग्रुप पता करने का हमारे पास में ये तरीका होता है। तो चलिए, तो आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास में क्या है? मल्टीप्लाई ऑपरेशन है।
चलिए इसको इससे करिए, 1 का 1 के साथ कीजिए, 1 का 1 के साथ कीजिए मल्टीप्लाई, कितना आएगा? 1 ही आएगा। 1 का ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, ओमेगा ही आएगा। 1 का ओमेगा स्क्वायर के साथ कीजिए, ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। अब ओमेगा का 1 के साथ कीजिए तो ओमेगा आएगा। ओमेगा का ओमेगा के साथ कीजिए, ओमेगा स्क्वायर आएगा। ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर के साथ कीजिए तो आएगा ओमेगा क्यूब। कितना आएगा? ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है? 1। ये 10th और 12th में हम, सॉरी 12th के अंदर आता है। 12th में क्या है? इवन 11th में आता है ये, ठीक है। तो ये बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए कि ओमेगा क्यूब कितना होता है? 1। अब ओमेगा स्क्वायर को 1 से करेंगे तो कितना आएगा? ओमेगा स्क्वायर। इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा? ओमेगा क्यूब, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 1। और ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से करेंगे तो कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ओमेगा की पावर 4। और हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा से ऐसे लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 4 को लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा की पावर 1। इसका मतलब कितना होता है? 1 इंटू ओमेगा। तो फाइनली कितना आएगा? ओमेगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो आएगा ओमेगा। तो ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें हैं, 11 12 की बातें हैं जिसे हमें याद रखना है। तो ये ओमेगा 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होती है। तो हमने सॉल्व कर ली और हमने बना लिए कंपोजिशन टेबल। अब कंपोजिशन टेबल की खास बात क्या होती है? अगर ये ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो जाएगी ना, तो खास बात क्या होगी कंपोजिशन टेबल की? किसमें जो रो आ रही है, ये री रो, ये री रो, ये ऐसे लेटी भी क्या कहती है? रो। और एक खड़े क्या कहलाते हैं? कॉलम। ठीक है। तो ये जो रो है, इसके अंदर किसी भी रो में, जैसे मैंने पहली रो ली, तो पहली रो में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। जैसे इसमें देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्या? 1 आ रहा है, ओमेगा आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर आ रहा है, पर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होगा। ऐसी सेकंड में देख लीजिए, कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। थर्ड में देखिए कोई भी एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्या? जैसे यहाँ ओमेगा स्क्वायर है, तो क्या यहाँ पे वापस ओमेगा स्क्वायर आया? इस रो के अंदर नहीं आया। यहाँ पर 1 है, क्या यहाँ 1 आया है? नहीं आया। इसका मतलब किसी भी रो में, इस रो में कोई भी एलिमेंट वापस रिपीट नहीं हो रहा, इस रो में कोई भी एलिमेंट वापस रिपीट नहीं हो रहा, इस रो में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा। ऐसे कॉलम में देखो आप, क्या कॉलम में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है? क्या 1 इस कॉलम में 2 बार आया? क्या ओमेगा इस कॉलम में 2 बार कहीं आया? क्या ओमेगा स्क्वायर इस कॉलम में कहीं 2 बार आया? नहीं आया। ऐसे इसमें चेक करो, ऐसे इसमें चेक करो। तो ये ऑर्थर केले ने टेबल बनाई थी ना, कंपोजिशन टेबल। इस टेबल की खास बात ये होती है कि अगर ये ग्रुप बनाने के लिए तैयार हो जाएगी ना, तो सबसे पहला इंडिकेशन क्या देगी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम में एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। इसके अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं होंगे। अगर रिपीट हो गए तो इसका मतलब ये ग्रुप नहीं बनाएगी, सीधी सी गणितीय है, ये ग्रुप नहीं बनाएगी। इसका मतलब अगर कहीं रिपीट हो जाते ना, मान लो यहाँ पर इस रो में 1 2 बार रिपीट हो जाता है, इस रो में मान लो 1 2 बार आ जाता, तो मैं सीधे से बोल देता कि भैया यहाँ तो ये जो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन है इस सेट के लिए ग्रुप तो नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो नहीं हो रहा है रिपीट, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हमने कंपोजिशन टेबल बनानी है हमको। दूसरी बात, हमें कंपोजिशन टेबल को देखना है। अब चलो देखते हैं, चारों कंडीशंस को सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं? देखो इसमें बाइनरी ऑपरेशन कैसे पता लगाते हैं? बाइनरी ऑपरेशन पता लगाने का तरीका कैसे क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, उनमें ये जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, क्या इनमें से कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो इस जी सेट में नहीं आ रहा हो? कोई भी एलिमेंट ऐसा है क्या? नहीं है ना। जैसे कोई भी एलिमेंट देख लो आप, इसमें 9 एलिमेंटों में से कोई ऐसा एलिमेंट है जो जी सेट में नहीं आ रहा हो? जैसे 1 है उधर, ओमेगा है उधर, ओमेगा स्क्वायर है उधर, ओमेगा स्क्वायर है उधर, ओमेगा स्क्वायर है उधर। इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन पता करने का तरीका क्या होता है? जो भी कंपोजिशन टेबल में एलिमेंट आ रहे हैं सॉल्व करने के बाद में, वो सभी के सभी एलिमेंट किस में मिलने चाहिए? मुझे सेट जी में मिलने चाहिए। तो हम कहेंगे कि हर अवयव किससे संबंध रखता है? हर एलिमेंट किससे संबंध रखता है? हर एलिमेंट जो है वो जी सेट से संबंध रखता है, इसलिए यहाँ बाइनरी ऑपरेशन है।
मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो है, टिक लगा दीजिए कि भाई बाइनरी ऑपरेशन क्यों है। कैसे चेक करते हैं बाइनरी ऑपरेशन? कंपोजिशन टेबल का जो एलिमेंट्स आए हैं वो एलिमेंट्स किससे बिलोंग करने चाहिए? जी सेट से बिलोंग करने चाहिए, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। सेकंड चीज, हमको निकालना है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, अब एसोसिएटिविटी निकालना है। ऑपरेशन कौन सा है हमारे पास में? मल्टीप्लीकेशन। तो मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लाई ऑपरेशन जो होता है वो ऑलवेज एसोसिएटिव होता है, इसका सेट से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इज ऑलवेज एसोसिएटिव। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ऑपरेशन क्या होते हैं? ऑलवेज एसोसिएटिव होते हैं। तीसरा, तीसरा क्या दिखाया था हमने? आपको बताया था आइडेंटिटी एलिमेंट। कैसे निकालते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए ध्यान से देखिए इनको, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट। और भाई लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और किसी को अगर लगे कि कोई दिक्कत आ रही है तो वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे भी पढ़ाई को ज़्यादा लोग देखते नहीं है, बाकी चीज़ों को देखते हैं। नाच गाने होगा तो फटाक से देख लेंगे, पर इसलिए एजुकेशनल वीडियोस पे जल्दी लाइक्स और वो नहीं आते हैं, शेयर नहीं आते, क्योंकि बोरिंग होते हैं। क्या मतलब, नाच गाना करेंगे, नाच गाने में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, पर यार क्या करें, नाच गाना आता नहीं ना, इसलिए यही आता है, जो आता है वही कर लेते हैं। चलो, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे पता करते हैं? देखिए ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पर जो आपके पास में एलिमेंट्स आ रहे हैं, वैसे एलिमेंट्स कहाँ आपको देखने को मिल रहे हैं? जैसे 1 ओमेगा यहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है आपको? आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देखिए 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर देखने को मिल रहा है। यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है, यहाँ भी नहीं देखने को मिल रहा है। ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, जैसा यहाँ वैसा का वैसा यहाँ होना चाहिए। देखिए आपको 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर बिल्कुल दिख रहा होगा आपको। तो इसके ऊपर जो आपको दिख जाए ना, इसके ऊपर जो आपको दिखे, वही क्या है? आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। सबसे पहले क्या करना है? आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे देखेंगे? बिल्कुल इसके जैसा ढूंढिए, यहाँ कहाँ है, तो आपको मिल गया। मिलते ही आप ऊपर देखिए, इसके ऊपर क्या एलिमेंट लिखा है? तो इसके ऊपर लिखा है 1, तो 1 क्या हो गया? इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 हो गया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट। क्या 1 जी में आ रहा है क्या? 1 क्या हो गया? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैंने लिख दिया 1। अब चेक करो कि 1 जो है वो जी में है क्या? हाँ बिल्कुल है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो जी में एग्जिस्ट करता है। तो तीसरी चीज भी निकल गई, आइडेंटिटी एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है। तो चौथी चीज क्या है इसके अंदर? चौथी चीज है इसके अंदर इनवर्स इनवर्स ऑफ एलिमेंट। देखिए इनवर्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। इनवर्स ऑफ एलिमेंट कैसे निकालते हैं? जहां जहां आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है, जैसे 1 क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो जहां जहां आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला है वहां पे आप मार्क कर लीजिए। जैसे इसमें कहाँ मिला आपको? यहाँ मिला। इसमें कहाँ मिला आपको? यहाँ मिला। इसमें कहाँ मिला आपको? यहाँ मिला। तो आप मार्क कर लीजिए, इनवर्स निकालने के लिए मार्क कर लिया। अब देखेंगे हम हर एक एलिमेंट का इनवर्स। तो एलिमेंट कौन कौन से? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, इसी के इनवर्स निकालने। तो देखिए 1 का, यहां पर ध्यान रखिए, यहां पर बिल्कुल ठीक है, यहां पर। तो 1 का जो है, इस 1 का जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा? 1 का जो हमें आपसे पूछ रहा हूं, मैंने आपसे पूछा कि भैया बताइए 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 का इनवर्स कितना होगा? 1 ही होगा। कितना होगा? 1 ही होगा। तो 1 का इनवर्स क्या होगा? 1। इसके ऊपर चली जाइए, 1 का इनवर्स कितना होगा? 1। तो हम देखिए 1 का जो इनवर्स होगा, मैं लिख रहा हूं पहले इनवर्स, क्योंकि हमें हर एक एलिमेंट का इनवर्स बताना चाहिए। तो शुरुआत में तो नहीं आएगा, पर तुरंत आ जाएगा। अब प्रूफ भी बताऊंगा कैसे 1 का 1 हुआ है। अब ढूंढते हैं, 1 का तो मिल गया, अब ओमेगा का ढूंढते हैं। ओमेगा के बार का हमने कहाँ लगा रखा है? यहाँ पर। तो चले जाइए इसके ऊपर, यहाँ पर। तो ओमेगा का कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का इनवर्स क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। तीसरा, ओमेगा स्क्वायर का पूछा है। तो ओमेगा स्क्वायर का पूछा है, तो देखो इस यहाँ पर लग रखा है ये चीज। तो इसके ऊपर चले जाइए, इसके ऊपर चले जाइए। तो ओमेगा स्क्वायर का कितना होगा? ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कितना होगा? ओमेगा।
ये निकल गया इनवर्स। बस वन का कितना होगा, वन, वन का इनवर्स वन है, ओमेगा का ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का ओमेगा, ठीक है। ये हो गया इसका इनवर्स। इनवर्स होता क्या है बेसिकली, देखो डेफिनेशन से थोड़ा समझा देता हूँ मैं आपको इनवर्स होता क्या है। जैसे ध्यान से सुनना, इनवर्स कैसे निकालते हैं, किसी एलिमेंट, कोई एलिमेंट है, उसका हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, उसका हम ऑपरेशन परफॉर्म करें और वापस हमें क्या मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। कितना मिल जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है बताओ, इसमें वन है। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, वन है। तो देखो मेरे को वन का इनवर्स चाहिए, वन का क्या चाहिए, इनवर्स, तो मैंने एलिमेंट लिखा वन। अब बताइए, और आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, वन। तो मैं वन को किसके साथ, और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करा रहा हूं मैं, मल्टीप्लाई। तो वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि मुझे वन मिल जाए, बताइए। तो वन को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, वन के साथ करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, वन। तो इसका मतलब वन का इनवर्स क्या होगा, वन ही होगा। ये ए है, ये उसका इनवर्स है। तो वन को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि वापस वन आ जाए, तो वन के साथ। ठीक है भाई। अब ओमेगा की बारी, ओमेगा को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि वन आ जाए, तो देखिए बेटा, देखिए ओमेगा को मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूं, ओमेगा स्क्वायर के साथ। तो देखो ऑटोमेटिक वन आ जाएगा ना, ओमेगा क्यूब बन जाएगा, ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, वन। तो ओमेगा का इनवर्स कौन होगा, ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर का, तीसरा ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर को किसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि वन आ जाए, तो भाई किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ओमेगा के साथ करूंगा, तभी तो वन आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स कितना होगा, ओमेगा होगा। तो ये याद रखो बस, सिंपल सा। अभी जितनी बहुत बार करना है हमको ये, तो टेंशन मत लो कि हमको आएगा नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, सबको ही आ जाता है आप, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ, एक और चेक कर लेते हैं, एक और चेक करना सीख लेते हैं। फिफ्थ, फिफ्थ क्या है भाई, ये चारों तो सेटिस्फाई हो गए। देखो बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया इसके अंदर, बाइनरी ऑपरेशन भी हो गया इसके अंदर, एसोसिएटिविटी भी हो गई इसके अंदर, आइडेंटिटी एलिमेंट भी निकल गया इसके अंदर, इनवर्स भी निकल गया इसके अंदर, चारों चीज निकल गई। मतलब ये ग्रुप तो है, ये क्या है, ग्रुप तो बन गया है। हम देख रहे हैं अबेलियन ग्रुप के लिए, अबेलियन ग्रुप के लिए पांचवी कंडीशन भी सोल्व करनी पड़ती है, और पांचवी कंडीशन क्या होती है, कॉम्यूटेटिविटी। क्या होती है, कॉम्यूटेटिविटी। और कॉम्यूटेटिविटी कैसे निकालते हैं, कॉम्यूटेटिविटी कैसे निकालते हैं, देखिए ग्रुप इस टेबल के अंदर कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये रो है, ये रो कौन सी, फर्स्ट, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए। जैसे वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर क्या है, फर्स्ट रो, और वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर फर्स्ट कॉलम, इसके एलिमेंट क्या है, सेम है। तो जो रो ली है उसी के करस्पॉन्ड हमको कॉलम लेना है, और दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। जैसे मैंने सेकंड रो ली, सेकंड मैंने क्या ली, रो ली, सेकंड रो ली, और सेकंड कॉलम देखो, सेकंड रो क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वन, सेकंड कॉलम क्या है, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और वन, सेम है, बिल्कुल सेम है। ऐसे थर्ड को देखो, ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा, ये थर्ड रो है, तो कॉलम देखो, ओमेगा स्क्वायर वन और ओमेगा, ये थर्ड कॉलम बराबर है। तो मतलब फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम के बराबर है, सेकंड रो जो है वो सेकंड कॉलम के बराबर, थर्ड रो जो है वो थर्ड कॉलम के बराबर। इसका मतलब हम कह सकते हैं, हम कहेंगे कि ये कॉम्यूटेटिविटी शो करता है। ऐसे इस तरीके से कॉम्यूटेटिविटी निकाली जाती है, ठीक है। मतलब प्रत्येक, हम ये बोलते हैं प्रत्येक पंक्ति उसके संगत कॉलम के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। एवरी रो इज इक्वल टू इट्स करस्पॉन्डेंस कॉलम, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो इसके अंदर ये भी सही है भाई, ये भी चीज गलत नहीं, ये भी चीज सही है। तो ध्यान रखिएगा, हमको ऐसे चेक करते हैं हम टेबल के अंदर, कंपोजिशन टेबल के अंदर हम इस तरीके से चेक करते हैं। अब चलेंगे आगे और क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑर्डर बता दीजिए, चलो एक बार ऑर्डर बताइए, इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 3, ठीक है। ये भी लिख लीजिए, इसका ऑर्डर कितना निकल के आएगा, 3। ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पर क्या होगा, 3, ठीक है। तो ये सारी ऑपरेशन हमको अभी और करने आ जाएंगे धीरे धीरे। चलिए चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको एक सेट दे रखा है जी, जी सेट आपको दे रखा है। इसमें एलिमेंट कितने हैं, -1 और 1, -1 और 1 इसमें एलिमेंट है। ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इसमें परफॉर्म करना है। तो देखिए इसमें ध्यान देखिए, हम चेक करेंगे कि ग्रुप है कि नहीं। ये फाइनाइट
सेट है कि नहीं, ये फाइनाइट सेट है या नहीं बताइए। तो बिल्कुल फाइनाइट सेट है। तो फाइनाइट सेट है तो फाइनाइट सेट में ग्रुप कैसे चेक करते हैं, तो इसके लिए हमको कंपोजिशन टेबल बनानी पड़ेगी, कंपोजिशन टेबल। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है, यहाँ ऑपरेशन लिखिए, यहाँ एलिमेंट लिखिए। अब हमको परफॉर्म क्या करना है, अब हमको परफॉर्म करना है मल्टीप्लाई ऑपरेशन। ठीक है, मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो मल्टीप्लाई कीजिए, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1, -1 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1, 1 को अगर -1 से करेंगे तो माइनस का 1। ठीक है, और 1 को 1 से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो ये हमने मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर लिया। अब सबसे पहली चीज देखिए, क्या किसी भी रो में कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इस रो में क्या दो ही चीजें हैं, दोनों अलग है, इसमें भी दो ही चीजें दोनों अलग है। कॉलम में देख लीजिए दो ही चीजें दोनों अलग है, इसमें भी दो ही चीजें दोनों अलग है, मतलब इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फिलहाल। तो सबसे पहले चीज हम सॉल्व कर देखेंगे बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन 4 चीजें ग्रुप के लिए देखनी ही पड़ती है, बाइनरी ऑपरेशन। तो बाइनरी ऑपरेशन कैसे देखेंगे, देखिए बाइनरी ऑपरेशन, तो बाइनरी ऑपरेशन में क्या होगा, जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, देखो हमको सॉल्व करने पर कंपोजिशन टेबल में जितने भी एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी 1 -1 1 जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, क्या वो जी सेट से बिलोंग करते हैं, तो बिल्कुल बिलोंग करते हैं, जी सेट से बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है, बाइनरी ऑपरेशन है। दूसरा एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी क्या हुई, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या होता है, ऑलवेज एसोसिएटिविटी शो करता है। ठीक है, तो ये भी इसका करेक्ट हो गया। तीसरा आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट हम कैसे निकालते हैं, देखिए जैसा यहां पर दे रखा है ना, वैसा का वैसा कॉलम में ऐसे ढूंढिए। ठीक है, इस तरीके से ढूंढना है। देखिए कहाँ मिल रहा है आपको, ऐसा कैसा -1 और 1 यहाँ मिल रहा है आपको। ठीक है, इसके ऊपर चले जाइए, इसके ऊपर चले जाइए, तो ये जो चीज होगी ना वो क्या कहलाएगी आपकी आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए जी के अंदर आता है क्या, आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, नाउ फोर्थ वन क्या है, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट, इनवर्स एलिमेंट कैसे निकालते हैं, इनवर्स एलिमेंट, देखिए इनवर्स एलिमेंट निकालने का तरीका क्या होगा, जहां जहां आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है ना वहां लिख दीजिए। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है आपका 1, 1 कहाँ कहाँ आ रहा है इसमें, देखो एक तो 1 यहाँ आ रहा है और एक 1 यहाँ आ रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पर लगा दिया, इस रो में तो 1 यहाँ आ रहा है, इस रो में 1 यहाँ आ रहा है। तो चलिए हमको किसका निकालना है, सबसे पहले हम निकालेंगे -1 का। तो -1 का इनवर्स कितना होगा, -1 का इनवर्स होगा, इनवर्स इस यहाँ जाइए, इसके इसमें चलिए -1 का इनवर्स निकाल रहे हैं ना, तो इसमें देखिए हमने कहा नीचे डैश लगाया, यहाँ लगवाया, यहाँ लगाया, इसके ऊपर चले जाइए, बस इसके ऊपर कितना आ रहा है -1, तो -1 का इनवर्स कितना होगा, -1 होगा। ठीक है, अब चलिए 1 का निकालेंगे, 1 का इनवर्स कितना होगा, 1 का इनवर्स, 1 का इनवर्स होगा, तो 1 में कहा हमने डैश कहाँ लगाया, 1 में यहाँ लगाया डैश, तो इसके ऊपर देखिए कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 का इनवर्स कितना होगा 1 होगा, 1 का इनवर्स 1 होगा। ठीक है, 1 का इनवर्स 1 होगा, तो इनवर्स भी निकल गया इसका मतलब इसमें। तो देखिए इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और अब पांचवी चीज बची है, पांचवी चीज क्या बची हुई है इसके अंदर, कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिविटी। और कॉम्यूटेटिविटी कैसे निकालते हैं, पहली रो के एलिमेंट्स पहली कॉलम में जैसे होने चाहिए, जैसे पहली रो के एलिमेंट कितना है 1 और -1, तो पहली कॉलम की 1 -1 है, सेकंड के कितने हैं -1 और 1, तो सेकंड कॉलम के भी -1 और 1 है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिविटी भी शो कर रहा है। इसका मतलब ये कौन सा है, ये मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन इस सेट के लिए क्या है, अबेली ग्रुप है, अबेली ग्रुप। ठीक है ना, ग्रुप तो है ही, और भी है, अबेलियन ग्रुप भी है। और इसमें कितना है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2, इसका ऑर्डर कितना है 2। तो जब भी फाइनाइट सेट मिले ना आपको, फाइनाइट सेट मिले और ऑपरेशन
दे रखा हो और आपको बोला कि चेक करो कि ग्रुप है या नहीं, तो हमेशा कंपोजिशन टेबल से ही चेक करना चाहिए। आसान होता है कंपोजिशन टेबल से चेक करना और हम इजीली भी चेक कर पाते हैं। तो ये हो गया हमारा, फिलहाल ये हमने देखा जो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आते हैं इस क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन क्या है, हमारे को एक सेट दे रखा है जिसमें 4 एलिमेंट है, तो फाइनाइट एलिमेंट है और ये ऑपरेशन लगा रखा मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। हम चेक कर रहे हैं कि ये ग्रुप बनाएगा या नहीं बनाएगा। ठीक है, ऑपरेशन कौन सा, मल्टीप्लिकेशन, और सेट कौन सा, ये फाइनाइट सेट है। तो हम कैसे चेक करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इस सेट के लिए जो है ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो चेक करने का तरीका होता है, हम कंपोजिशन टेबल बनाएंगे। जब भी हमारे पास में क्या हो, फाइनाइट एलिमेंट हो, तो हम हमेशा बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करिए, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, इसको करेंगे -1, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा, इसको करेंगे माइनस आयोटा। वैसे ही -1 को करेंगे -1, ये +1, ये माइनस का आयोटा और ये हमारे पास है प्लस का आयोटा। वैसे ही हम आयोटा और यहाँ पर माइनस आयोटा, यहाँ पर आएगा आयोटा स्क्वायर जो कि होता है -1। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा स्क्वायर आएगा और आयोटा स्क्वायर होता है -1। इसको करेंगे तो कितना आएगा, आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 और एक माइनस आगे है तो कितना हो जाएगा, +1। अब सेम इसको माइनस आयोटा और ये प्लस का आयोटा, इसको करेंगे तो माइनस का आयोटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आयोटा स्क्वायर माइनस और ये प्लस का 1 और ऐसे करेंगे तो आयोटा स्क्वायर तो -1 है और ये प्लस है तो माइनस का 1। ठीक है, तो देख लीजिएगा, इसलिए हमने मल्टीप्लाई किया है। जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, देखो क्या आएगा, माइनस का आयोटा इंटू माइनस का आयोटा, ये तो प्लस हो चुका है, ये तो प्लस हो गया, आयोटा स्क्वायर कितना होगा -1, तो फाइनली आंसर आएगा -1। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखना कि हमको ये छोटी छोटी बातें हमको पता होनी चाहिए। देखिए ठीक है, चलिए तो चेक करते हैं हम। सबसे पहली बात बाइनरी ऑपरेशन चेक करेंगे। ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन, तो सबसे पहले हमको बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है। देखिए इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे हैं, इसमें ये सब जी में प्रेजेंट है कि नहीं। आप कोई भी चेक कर लीजिए, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा सब इसमें है, -1 1 माइनस आयोटा आयोटा, मतलब जो भी एलिमेंट इसके अंदर आ रहे हैं ना, इसके अंदर ये एलिमेंट क्या ये इसमें प्रेजेंट है क्या, बिल्कुल प्रेजेंट है, तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन तो है। दूसरा एसोसिएटिविटी निकालेंगे, एसोसिएटिविटी कौन सा ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। थर्ड है हमारे पास में, थर्ड क्या है हमारे पास में, आइडेंटिटी एलिमेंट। देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखिएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट इसके जैसा, बिल्कुल इसके जैसा कहाँ आपको देखने को मिल रहा है, बिल्कुल इसके जैसा। देखिए 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा कहाँ देखने को मिल रहा है, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, ये रहा बिल्कुल, और कहीं नहीं है। देखो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ये होगा 1। आइडेंटिटी एलिमेंट होगा 1 और 1 क्या सेट जी से आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, सेट जी से बिल्कुल आ रहा है। चलते हैं फोर्थ वन पे। फोर्थ वन क्या है हमारे पास में, फोर्थ वन है हमारे पास में इनवर्स एलिमेंट। अब इनवर्स कैसे निकालेंगे, तो इनवर्स निकालने का तरीका देख लीजिए एक बार, इनवर्स कैसे निकाला जाता है वो देख लीजिए एक बार, है ना। आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है हमारे पास 1, तो 1 हर एक रो में 1 देखिए कहाँ आ रहा है, पहली रो में 1 यहाँ आ रहा है, पहली रो 1 यहाँ आ रहा है, दूसरी में कहाँ आ रहा है 1, दूसरी में 1 यहाँ आ रहा है,
तीसरी में 1 कहाँ आ रहा है, तीसरी में 1 यहाँ आ रहा है, चौथी में 1 कहाँ आ रहा है, ये रहा, चौथी में 1 यहाँ आ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले किसका निकालेंगे, 1 का। 1 का इनवर्स कितना होगा, 1 का इनवर्स कितना होगा, देखिए 1 का इनवर्स कितना होगा इसके अंदर, 1 का इनवर्स निकाल रहे हैं। 1 का इनवर्स देखिए इस रो में कहा हमने नीचे डैश लगाया, यहाँ लगाया, तो इसके ऊपर वाला एलिमेंट बोल दीजिए बस। तो 1 का इनवर्स कितना होगा, 1 का इनवर्स होगा 1। ठीक है, अब सेकंड का निकालेंगे -1 का। तो -1 का इनवर्स देखते कितना होगा, -1 का इनवर्स का क्या होगा। तो देखिए -1 के हमने -1 में इस रो में हमने कहा नीचे डैश लगाया, यहाँ लगाया डैश, डैश यहीं लगाया, तो इसके ऊपर चले जाइए। तो -1 का कितना होगा इनवर्स, -1 होगा। थर्ड आयोटा, आयोटा का निकालेंगे हम, आयोटा का इनवर्स निकालेंगे हम। देखो आयोटा वाली रो में कहाँ लगाया हमने नीचे डैश, यहाँ लगाया, इसके ऊपर चले जाइए, तो माइनस आयोटा है। ठीक है, अब चौथा बचा क्या, माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा का इनवर्स क्या होगा, माइनस आयोटा का जो इनवर्स है वो होगा हमारे पास में, यहाँ हमने डैश कहाँ लगाया, यहाँ लगाया है, तो इसका होगा आयोटा। इसका मतलब हमारे पास में क्या हुआ, हमने इनवर्स भी निकाल लिए सबके। इनवर्स निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। इनवर्स कैसे निकाले जाते हैं, इस तरीके से निकाले जाते हैं। ठीक है ना, इनवर्स इस तरीके से हमारे निकाले जाते हैं। और आप देख लीजिए पांचवा है एसोसिएटिविटी, पांचवा है एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी, कम्यूटेटिविटी। देखिए पहली रो जो है पहले कॉलम जैसी है, देखिए ध्यान से, पहली रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं वही पहले कॉलम में आ रहे हैं, दूसरी रो में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो दूसरे कॉलम में आ रहे हैं, तीसरी रो में जो आ रहे हैं वो तीसरे कॉलम में आ रहे हैं, और जो चौथी रो में आ रहे हैं चौथे कॉलम में। इसका मतलब क्या है, अबेलियन ग्रुप है। क्या है, अबेलियन ग्रुप है, मतलब ग्रुप तो है ही, उसमें भी क्या है, ये अबेलियन ग्रुप है। पांचों कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो इसका मतलब जो है इसका ऑर्डर कितना होगा, इसका ऑर्डर होगा 4। तो ये आपने देखा। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको ऐसे हमने पढ़ लिया। अब चलते हैं हम, बाकी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।